झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद शुल्क कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मौत पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण कोविड टीके मौत का कारण है। अब कोविड वैक्सीन पर एक नई रिसर्च भी सामने आ गई है, जिसने मोदी सरकार को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया। कोरोना काल के बाद जब कोविड का टीका लगने लगा, उसके बाद से जो अब उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, आप रिपोर्ट में आप देखेंगे वो सारा मामला आपको हम दिखाएंगे कि जब एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे के बाद जो लोगों का रिएक्शन आया है, लोग जो बात बताने लग जाए हैं कि इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोगों को कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जब आप इस मामले को सुनेंगे, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और रिसर्च के बाद जो मामला सामने आया है वो काफ़ी चिंताजनक ये रिपोर्ट हो सकता है, जैसा लोगों का कहना है। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर उसके बाद आपसे मैं बातें करूंगा। तो आइए पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, और रिपोर्ट काफ़ी चिंताजनक है। इस रिसर्च में कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। लोकल सर्कल्स के रीसेंट रिसर्च में खुलासा हुआ है। सर्वे में कई सवाल किए गए हैं, जिसके जवाब मिले हैं। पहला सवाल किया गया है कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसकी खराब सेहत का कारण आप कोविड के टीके को मानते हैं, जिसमें 33% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 67% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। सवाल किया गया कि वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। इसमें 2% लोगों ने कहा कि किडनी में खराबी, 4% लोगों ने कहा कि मायोकार्डियम या हार्ट इन्फ्लेमेशन, 4% लोगों ने कैंसर कहा, 6% लोगों ने सीने में दर्द, 6% लोगों ने खून में थक्का जमना, 8% लोगों ने हार्ट स्ट्रोक, 8% लोग ब्रेन स्ट्रोक और लकवा, 10% लोगों ने हार्ट बीट तेज होना, बीपी का गिरना, सिर में भारीपन, और 8% लोगों ने अन्य गंभीर बीमारी बताई। इसी रिसर्च में एक और सवाल किया गया कि नई बीमारी से प्रभावित लोगों ने कौन सी कोविड वैक्सीन ली। इसके मुताबिक 77% लोगों ने कोविशील्ड लगाई थी, वही 5% लोगों ने कोवैक्सीन, 5% लोगों ने स्पुतनिक, वही 4% लोगों ने कहा कि उन्होंने देश से बाहर का टीका लिया, वही 9% लोगों ने बताया कि वो नहीं बता सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान मोदी सरकार ने बड़े स्केल पर वैक्सीनेशन करवाया था, जिसके लिए दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी। ज्यादातर लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को लेकर जैसे जैसे सवाल उठने शुरू हुए, डर का माहौल बन गया। हालात ये तक थे कि 2022 में जब बूस्टर डोज आई तो ज्यादातर ने इसे ना लेना ही ठीक समझा। खैर, सरकारी डेटा की माने तो वैक्सीनेशन के बाद 2 मेन साइड इफेक्ट बताए गए, एक ब्लड क्लॉट का जमना और प्लेटलेट्स घटना, वो भी वैक्सीनेशन के कुछ घंटों और दिनों के बाद। जो पेशेंट की शिकायत दर्ज कराई गई थी, ये उसके आधार पर है। सरकारी डेटा में वैक्सीनेशन के इतने लंबे समय बाद के साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, और बीच बीच में ऐसे कई स्टडी और आरोप सामने आते रहते हैं, जहां बताया जाता है कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स अब तक नजर आ रहे हैं। 3 सालों के दौरान लोकल सर्कल्स के मंच पर असामयिक मौतों, अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होने और इसके पीछे कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराने जैसी चिंताओं के सामने आने के बाद इस सर्वे को किया गया है। ये बताया गया कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में ज्यादा सटीक साइंटिफिक स्टडी की अब जरूरत है। तो आपने वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद उम्मीद है आप भी हैरान व परेशान ज़रूर होंगे कि इस तरीके का प्रतिक्रिया आ रहा है, इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने जो टीका लगवाया है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी हैरान नज़र आ रहे हैं कि इस तरीके से इस तरीके से लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बताया जाता है कि रिपोर्ट के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का मामला वो कोविड के बाद से नज़र आ रहा है। ब्रेन एमरेज और लकवा के मरीज़ की तादाद जो है इसके बाद से बड़ी नज़र आ रही है। तो इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा खालिक व मालिक हमारी हिफाजत फरमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना।